हेलो बच्चों, कैसे हो? लगता है छुट्टी बहुत अच्छे से कट रही है। चलिए, आपको तो आज तक हमने कोई होमवर्क नहीं दिया छुट्टी में। आज हम पहला होमवर्क आपको देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको होमवर्क देते जाएंगे और आप उसको करते जाइएगा। ठीक है। और आप ये जो होमवर्क हम आपको देने जा रहे हैं, ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर्स ये होमवर्क आपको दिए होंगे और ये होमवर्क आपको अलग अलग नहीं करना है। एक ही करके आपको एक ही फाइल में इसको सबमिट करना है। ठीक है। और ये जो होमवर्क है ना बच्चों, ये पूरी तरह एक नया होमवर्क है आपके लिए, जो कि आप क्लास 5 तक कभी नहीं किए हो। और ये क्या है? MDP, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। ये आपको साल में 2 बार करना पड़ेगा। एक है टर्म 1 के लिए और दूसरा टर्म 2 के लिए। तो हम आपको टर्म 1 के लिए टॉपिक दिए हैं वाटर कंजर्वेशन इन आवर डेली लाइफ। आप देख सकते हो, ये जो पॉइंटर है, रेड कलर का पॉइंटर से मैं आपको दिखा रही हूँ। टॉपिक क्या है आपके लिए? वाटर कंजर्वेशन इन आवर डेली लाइफ। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये टॉपिक सारे सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन किस सब्जेक्ट के अंडर में क्या लिखना पड़ेगा वो हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप ये MDP क्या है, कैसे करना है और ये MDP करने से आपको क्या फ़ायदा है? देखो, आप बाकी होमवर्क तो मिला होगा, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस मिले होंगे, उसका आंसर लिख रहे होंगे आप। बट बच्चों, ये जो MDP है ना, ये MDP के लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शन हमने बनाया है। और उसके साथ साथ ये जो MDP है ना, इसमें मार्क्स भी है। आपका मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट निकलता है ना, इस MDP का मार्क उसमें ऐड होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको ये जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको आपका प्रोजेक्ट को पूरा कलरफुल बनाना है और आपका क्रिएटिविटी उसमें दिखना चाहिए। आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो। आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत तरह तरह के ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, बहुत सुंदर सुंदर आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये कलर करने के लिए वाटर कलर एकदम से यूज मत करना। आप क्या कर सकते हो? स्केच पेन कर सकते हो, क्रेयॉन्स कर सकते हो, और आप वाइट पेपर भी ले सकते हो या फिर आप कलरफुल शीट्स भी ले सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अभी हर पेज में आपका बॉर्डर रहेगा। सुंदर सुंदर बॉर्डर बनाना, हेडिंग्स देना है। क्या हेडिंग्स किस में देना है मैं आपको बता दूंगी, और कौन सा डायग्राम कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और इसको कहाँ कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, आपने कलरफुल बनाया, क्रिएटिविटी को डाला, लेकिन ये नीट एंड क्लीन नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। हाँ, अगर देखेंगे टीचर ना, आपको लगेगा अरे वाह कितना सुंदर है, चलो पलट के देखते हैं कितना क्या क्या है इसके अंदर, वो देखने को मन करेगा सबको। और सबको दिखाएंगे, देखो इस बच्चे ने इतना सुंदर बनाया। तो आपका जो प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट फाइल सबके लिए एक मॉडल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अच्छा, ये जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना बच्चों, इसमें A4 साइज के सीट्स ही लेना, चाहे आप कलर लो या फिर व्हाइट लो, लेकिन वो A4 साइज का सीट्स होना चाहिए। और उसमें आप जो भी लिखोगे पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और लेजिबली लिखना है। मतलब आप जैसे कि आपने प्रोजेक्ट दिया, सुंदर है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये कोई काम का नहीं है। तो आप सुंदर भी लिखो, क्लीन भी कर लिख रखो और उसको पढ़ने लायक बनाओ। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे काम जो है ना, ना तो आप मम्मी पापा से करवाओगे या फिर आपकी दीदी भैया से करवाओगे, आप ये काम खुद करोगे। ठीक है। एंड कंप्लीट ऑल सेक्शंस, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट के लिए हो रहा है ना एक प्रोजेक्ट, तो इसमें सारे सब्जेक्ट को एक ही फाइल में रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं, हम जैसे बोले ना मिड टर्म में इसके लिए मार्क्स मिलेगा, तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले है आपका कंटेंट, आप क्या लिख रहे हो, क्या क्या लिखा है।
ठीक है, उसमें उसका वेटेज कितना, मतलब वेट कितना है, कितना दमदार है, जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, तो उसमें 5 मार्क है। ठीक है, वो 5 मार्क है। उसके बाद आपका क्रिएटिविटी, आपने कितना सुंदर सुंदर पिक्चर डाला, कैसे, मतलब आप कितना क्रिएटिव बनाए, ठीक है, उसमें है आपका 5 मार्क। कितना कलरफुल बनाए। देन प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन, नीटनेस अगर है, क्लीन है, तो उसको 5 मार्क। और बाकी कंप्लीटनेस, मतलब आपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से एक के बाद एक डाल दिया, तो आपको 5 मार्क। तो टोटल कितने मार्क हुए बच्चे? ये 20 मार्क्स हुआ। ठीक है, और सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है कि आपको लास्ट डेट है, सबमिशन का डेट है 30 जून, स्कूल खोलने के बाद, हॉलीडे के बाद। आप ये हॉलीडे में ये काम करोगे और हॉलीडे के बाद आपको ये प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। और ये प्रोजेक्ट अगर इनकम्प्लीट है तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपके क्लास टीचर को ये सबमिट करना है और आप इसको एकदम से, हम आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर सारे सब्जेक्ट के लिए आपने ये नहीं बनाया तो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमको प्रोजेक्ट में क्या क्या रखना है। देखो बच्चे, सबसे पहले ना एक कवर पेज बनाना है। ठीक है, आपको जहां पर समझ में नहीं आएगा ना, आप एक काम करो, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो में जो समझा रही हूँ, जो भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख दो कि मैडम हमको ये कवर पेज वाला समझ में नहीं आया, आप थोड़ा फिर से समझा दीजिए। या फिर इंट्रोडक्शन वाला समझ में नहीं आया, कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको समझा दूंगी। क्योंकि व्हाट्सएप में मैंने ओनली एडमिन जो सेटिंग ऐसे रखी है कि ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज। ठीक है, आप लोग मैसेज नहीं कर सकते। तो आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अच्छा अभी देखो कवर पेज, हर प्रोजेक्ट फाइल में एक कवर पेज होता है और वो सबसे सुंदर होना चाहिए। तो कवर पेज का मैंने एक सैंपल रखा है, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खुद अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है। आपको अगर अच्छा लगे तो इसी को आप बना सकते हो, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट आउट नहीं लेना है, आपको इसका डायग्राम बनाना है, ड्राइंग बनाना है। और उसमें क्या क्या चीज रहना चाहिए, देखो एक केवीएस का लोगो रहेगा। ठीक है, आप केवीएस का लोगो को आप चिपका सकते हो। उसके बाद आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 लिखा रहेगा। देन भुवनेश्वर क्लास 6 एमडीपी। देन इसके बाद देखो बच्चों टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, ये टॉपिक को आप सुंदर करके ऐसे लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। ठीक है, इसके बाद जितने सारे स्पेस रहेंगे उस स्पेस में देखो मैंने, क्योंकि हमारा टॉपिक वाटर कंजर्वेशन है, तो हमने वाटर से रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स को डाल दिया। तो ऐसे आप कुछ भी पिक्चर्स आप बना सकते हो और कुछ कुछ कोटेशंस भी आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यहाँ लिखा सेव वाटर सेव लाइफ। तो ऐसे करके आप अपने मन में जो आता है आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक सैंपल है, आपकी मर्जी। आपको अगर इससे अच्छा आता है, मुझे पता है आपको इससे अच्छा भी बनाना आता है, तो आप आपकी मर्जी से आप सुंदर करके इसको बनाना, लेकिन वो आप खुद बनाओगे, प्रिंट आउट नहीं निकालोगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये हो गया बेटा आपका कवर पेज। अभी चलते हैं हम इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम जाएंगे इंट्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट पेज हो गया कवर पेज। उसके नेक्स्ट पेज में आप हेडिंग दोगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद साइड में आप ऐसे बल्ब वाला एक पिक्चर रख देना, या फिर आपकी मर्जी कोई भी एक पिक्चर रख देना, जैसे सुंदर आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद सब हेडिंग क्या रहेगा, व्हाट इज वाटर। आपको एक्सप्लेन करना है कि वाटर क्या है, व्हाट इज, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, इसको भी एक्सप्लेन करना है। व्हाई शुड वी सेव वाटर, वाटर को क्यों सेव करना है, इसको भी आपको लिखना है। देन एड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ वाटर यूज, किस तरह आप आपके मतलब घर में कैसे पानी यूज होता है, कहाँ पर वेस्ट हो जाता है, कहाँ ज़्यादा वेस्ट होता है, कहाँ ज़्यादा यूज होता है, ये सब आप इसमें लिखोगे। तो अभी बच्चों आप इसको क्या करोगे, आप सीधा प्रोजेक्ट में डायरेक्ट लिखे तो हो सकता है गलत हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, सुंदर ना हो। तो आप क्या करोगे, ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप पहले रफ कॉपी में लिखोगे। रफ कॉपी में लिखने के बाद अपने पेरेंट्स को एक बार दिखा देना, पेरेंट्स इसको चेक कर देंगे।
चेक करने के बाद आपने प्रोजेक्ट फाइल में आप लिख देना। ठीक है, तो पहला हो गया आपका कवर पेज, उसके बाद हो गया इंट्रोडक्शन वाला पेज। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पेज आपका एक पेज हो सकता है, 2 पेज भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी, आप कितना लंबा बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सक्यूज मी। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पेज में भी एक सुंदर सा बॉर्डर बनाना। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपका रहेगा हेडिंग साइंस। साइंस में आप क्या करो, साइंस लिख दो, साइड में एक टेस्ट ट्यूब या फिर कोनिकल फ्लास्क, आपकी मर्जी, जो साइंस से रिलेटेड जो भी है आप लगा देना। वहाँ कोई पिक्चर चिपका देना, जैसे माइक्रोस्कोप का, जो आपकी मर्जी आप उसको चिपका देना। अभी साइंस के हेडिंग के अंडर आपको सब हेडिंग क्या लिखना है, सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखोगे टैप वाटर, तो बगल में एक टैप से पानी निकलता हुआ एक पिक्चर चिपका देना। आपने लिखा पॉन्ड, तो पॉन्ड का एक पिक्चर चिपका देना। आपने लिखा रिवर, तो रिवर का एक पिक्चर चिपका देना। तो जितना आप सोर्सेस लिखोगे उसके साइड में आप पिक्चर चिपका देना। लेकिन ये पिक्चर कितना सुंदर से आप चिपकाते हो, कितना डेकोरेट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 4 to 5 ways टू सेव वाटर। अब ये भी देखो, जितना सारा है सब रफ में कर लिखोगे, उसके बाद आप प्रोजेक्ट फाइल में लिखोगे। सो 4 to 5 ways ऑफ सेव वाटर, पानी को कैसे सेव करना चाहिए। ठीक है, ये इसका कुछ तरीका, 5 तरीका आपको लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, आपके आरओ से घर में जो पानी निकलता है, हम उसको सिंक में छोड़ देते हैं, हम उसको बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं और उस पानी से हम कपड़े साफ कर सकते हैं, बर्तन मान सकते हैं। तो इस तरह हम आरओ से निकला हुआ वेस्ट वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ऐसे आप 4-5 तरीके आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट वाटर। वाटर के बारे में क्या जानकारी आप जानते हो, साइंटिफिक फैक्ट। तो आप वो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता रही हूँ, वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन, अच्छा, वाटर एक लिक्विड है जो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। वाटर जब सॉलिड होता है हम उसको आइस बोलते हैं, और आइस जब वाटर जब गैस बनता है तो हम उसको वाटर वेपर बनते हैं। तो ऐसे कुछ साइंटिफिक फैक्ट, जैसे हमारे अर्थ में 70% वाटर है, उसमें से 1% फ्रेश वाटर है और बाकी आपका मेरीन वाटर है। ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स, आपको कम से कम 10 फैक्ट्स वाटर के बारे में आप लिख देना। ठीक है, ये आपका हो सकता है 2 पेज हो जाए, और इस पेज में भी बॉर्डर रहना चाहिए। उसके बाद चलो बेटे आपका एसएसटी में। ठीक है, अभी एसएसटी में हम देखेंगे। एसएसटी वाला देखो, मैंने यहाँ एसएसटी में क्या पिक्चर लिया, एक ग्लोब का पिक्चर लिया। आपकी मर्जी, एसएसटी रिलेटेड कोई भी आप पिक्चर ले सकते हो। उसके बाद एसएसटी के अंडर में आपको क्या लिखना है, यूजेस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप स्कूल जाते हो, घर में रहते हो, सराउंडिंग्स में खेलने जाते हो, घूमने जाते हो, तो हर जगह में अलग अलग आपको लिखना है। घर में कैसे यूज होता है, जैसे मम्मी किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ करती है, कपड़ा साफ होता है, तो ऐसे करके अपने घर में कैसे यूज होता है। अब स्कूल में कैसे यूज होता है, टॉयलेट में यूज होता है, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है, ये सब आप लिखोगे। सराउंडिंग्स में, जैसे आप रास्ते में देखा, सराउंडिंग्स में क्या करते हैं, जानवर को नहलाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सब आप अलग अलग लिखोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, सब हेडिंग क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। इसको आप सोच समझ के लिखना कि हमको वाटर को कंजर्व करना क्यों चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे वो जो फ्रेश वाटर है वो कम होता जा रहा है। अगर कम हो जाएगा तो हमको पीने तक को भी पानी नहीं मिलेगा, तो हम कैसे, वाटर इज लाइफ ना। तो जब वाटर ही नहीं रहेगा तो लाइफ कहाँ से रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह आप इसको लिखोगे, रफ में लिखोगे, फिर बाद में आप इसको प्रोजेक्ट में लिख देना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आपका इंग्लिश आएगा। सब साइड मेन हेडिंग दे देना इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है ना, तो इसलिए मैंने एक बुक का पिक्चर दे दिया। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, या यहाँ ध्यान रखो बच्चों, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर 60 to 80 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद 3 स्लोगन लिखना है। और ये जो स्लोगन है ना, आप ना तो गूगल से निकालोगे, ना तो चैट जीपीटी से निकालोगे, ये आपके खुद के मन से जो आए उसको लिखना है। 3 स्लोगन आपको लिखना है।
समझ गए? चलो अभी चलते हैं हिंदी में। हिंदी नेक्स्ट पेज है आपका हिंदी। हिंदी में आप मेन हेडिंग दे दिया हिंदी। अभी हिंदी में क्या लिखोगे? आपका जल संरक्षण के ऊपर 5 से 6 वाक्य लिखोगे। विषय पर 5 से, विषय क्या है हमारा? जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन इन आवर डेली लाइफ। तो उसके ऊपर आप 5 से 6 वाक्य लिखोगे। उसके बाद सार्थक उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण दोगे, एक एग्जाम्पल दोगे, उसका मीनिंग भी आप समझाओगे। ठीक है, जैसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख रहे हो, वाटर कंजर्वेशन का एक तरीका है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, उसको पूरा उसके बारे में लिखना है आपको। समझ गए? नेक्स्ट है आपका संस्कृत। देखो बच्चों, मैंने यहाँ संस्कृत दिया। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने उड़िया लिया होगा या फिर रीजनल लैंग्वेज लिया होगा, कुछ भी रीजनल लैंग्वेज लिया होगा। तो जो जिन लोगों ने संस्कृत लिया वो आप क्या करोगे? 3 से 5 सेंटेंस लिखोगे जलस्य महत्वम, इसके बारे में लिखोगे। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, कुछ पिक्चर चिपका के जलस्य महत्वम लिखोगे। ठीक है। अगर आपने उड़िया लिया है तो संस्कृत के जगह आप क्या लिखोगे? ओडिया। और नीचे आप क्या करोगे? जल संरक्षण, जल संरक्षण ओ तार उपकारिता। ध्यान से सुनो बच्चों, जल संरक्षण ओ तार उपकारिता। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अगर आपने उड़िया लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया। उसके बाद लास्ट पेज में आप जाओगे मैथ। मैथ में मैंने देखो यहाँ कैलकुलेटर किया, ग्राफ बनाया। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ सिंबल्स दे सकते हो, मैथमेटिकल सिंबल। ठीक है। अभी आपको मैथ वाले पेज में साइड हेडिंग क्या रखना है? सब हेडिंग मेक ए टेबल शोइंग डेली वाटर यूज। आप एक ऐसा टेबल बनाओगे जिस टेबल में ना आप लिखोगे डे 1, आज आपने डेट डाला, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे आप क्या करोगे? 10 डेज का डेट डालना है। और उसी डेट में किचन में मम्मी ने कितना वाटर यूज किया। ठीक है, डे 1 में कितना, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में। उसी तरह आपका बाथरूम में कितना वाटर यूज हुआ, फिर उसको भी आप लिख दोगे, डे 1, डे 2, डे 3। ठीक है, पौधों को पानी देने में कितना यूज हुआ, बर्तन साफ करने में कितना यूज हुआ। ऐसे 4-5 जगह पर क्या क्या कितना पानी यूज हुआ उसका एक टेबल बना देना। और लास्ट में आप उसको टोटल वाटर यूज्ड करके आप उसको लिख देना। टोटल वाटर यूज हो जाने के बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट साइड हेडिंग क्या रहेगा? रिप्रेजेंट इट यूजिंग बार ग्राफ। ये जो आपने टेबल में डाटा को भरा, ये डाटा को आप क्या करोगे? बार ग्राफ में आप दिखाओगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो बार ग्राफ में दिखाओ, या तो फिर आप उसको पाई चार्ट में, आपको जिस तरह का ग्राफ आता है उस तरह के ग्राफ में आप इसको दिखा सकते हो। तो बच्चों, ये था आपका MDP मल्टी डिसिप्लिनरी। क्योंकि हम यहाँ पर कितने सारे सब्जेक्ट लिए, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ। तो ये सारे सब्जेक्ट को रिलेट करके हमने एक टॉपिक लिया, क्या है वो? वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, और वाटर कंजर्वेशन इन आवर डेली लाइफ, उसको फिर से बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। आपको बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाना है क्या? नहीं, देखो एक ही फाइल है, उस फाइल में एक कवर पेज इंट्रोडक्शन का हो सकता है 1 या 2 पेज, फिर साइंस वाला पेज 2 पेज, SST वाला 2 पेज, इंग्लिश वाला 1 पेज, हिंदी वाला 1 पेज, संस्कृत वाला 1 पेज, देन मैथ वाला 2 पेज या 1 पेज। ये सारे बन जाने के बाद आप क्या करोगे? उसको स्टेपल कर दोगे। स्टेपल करके स्टिक फाइल में डाल दोगे और डाल के 30 जून को आप अपने क्लास टीचर को सबमिट कर दोगे। और सबमिट करने के बाद हम सारे टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर है, हम मिलके इसको चेक करेंगे और चेक करके आपको मार्क दे देंगे। और वो मार्क आपका मिड टर्म का जो मार्क है ना, उसमें ऐड हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये जो नया एक MDP मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो MDP है ना, आपको क्लास 7th में भी करना है और क्लास 8th में भी करना है। तो बच्चों, आप कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो का कमेंट में ही लिख देना कि मैडम मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का हूँ, और आप थोड़ा इसको समझा दीजिए, मेरे को ये समझ में नहीं आता।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप समझते हो कि वाटर का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना है, इसीलिए हमने ये टॉपिक आपको दिया है। तो बच्चों इसके साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर रखती हूँ और आपको जाते जाते बोलूँगी, सेव वाटर सेव लाइफ। अगर वाटर को हम सेव करेंगे तो हम अपना लाइफ को सेव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।